ब्रज को वैद्य की आवश्यकता नहीं होती। प्रकृति के अंक में उन्मुक्त क्रीड़ा करने वाली जातियां प्रायः कृत्रिम जीवन की विकृतियों से अपरिचित होती हैं। वैद्य की आवश्यकता सबसे अधिक विलासी जीवन को होती है। हम स्वयं इसके प्रमाण हैं। सुधा से भी सुरों का भी काम हमारे बिना चलता नहीं है। गोप उन्मुक्त वनों में विचरण करने वाली जाति है। गो सेवकों को वैद्य से प्रयोजन, अमृत को भी अनादरित करने वाला गोरस है उनके समीप। और कोई रोग कभी आ ही जाए तो गोमूत्र के सम्मुख टिकता है। समस्त चर्म रोगों के अधिदेवता गोबर की रगड़ से कांपते हैं। गोरज जिस क्षेत्र पर पड़ती है, ग्रह भूत प्रेत यक्ष सब तो वहां से दूर रहते हैं। अतः कोई ब्रज में वैद्य क्यों बसाए। जहाँ तक गोकुल की बात है, यह तो मर्त्य धरा नहीं है। यहाँ के पशु पक्षियों की चिन्मय काया, क्या आश्चर्य कि किसी को स्मरण ही नहीं आता। यहाँ की मनुष्यों का एक वर्ग चिकित्सक भी होता है और उसकी सभी को कभी न कभी आवश्यकता पड़ा करती है। हम निराश ही थे। सर्वेश्वरेश्वर परम पुरुष पर धारे धरा पर, और हमें उनकी सेवा का कोई सौभाग्य नहीं मिलेगा। उनके स्वजनों परिकरों की सेवा भी सुलभ नहीं होगी। सुराधम हमें कोई देवता नहीं कहता, क्योंकि सबका हमसे प्रयोजन है। किंतु सुरेंद्र ने तो हमें सोम पान का अनाधिकारी ही बना रखा था। महर्षि च्यवन के सम्मुख जब बस नहीं चला, तब हमारा यह अधिकार स्वीकार किया उन्होंने। सभी सुर अपने को हमसे श्रेष्ठ मानते हैं। श्रेष्ठ तो वे हैं क्योंकि उनमें सबके लिए धरा पर पधारे श्री हरि की सेवा का अवकाश है, किंतु हमारे लिए तो यह अवसर नहीं है। जो पतित पावन अशरण शरण अनाथ नाथ है, वही तो निरुपाय के आधार है। उन सर्वज्ञ सकलेश्वर को हमारा मनोमंथन सहन नहीं हुआ। उन लीलामय श्री नंद नंदन को हम पर दया आई, उन्होंने हमारे लिए अवसर निकाल लिया। 2 वर्ष 5 मास के हो गए नाक्षत्र मास से श्री ब्रजराज कुमार जननी के अंक में बैठकर उनके कुंडल खींचते मचल उठे। इनको मेरे कानों में पहना दे। उनकी कर्णपल्ली छूते हैं और माता से खींचते, तू तो हंसती है, इनको मेरे कानों में पहना। हम दोनों विभोर हो उठे। धन्य भक्त वत्सल, हम सुराधमों को सेवा का सौभाग्य देना है आपको, अन्यथा आपके इस इच्छा में आनंद घन शिव विग्रह में तो आपके नित्य कुंडल अभी प्रकट हो जाएंगे आपके चाहते ही। आपके आभूषण कहाँ प्रकृत है कि उनको कहीं से लाना है। वे चिदघन तो आपकी अनिच्छा के कारण ही अंतर्हित है, किंतु आपको संपूर्ण नर लीला करनी है तो सेवा का सुअवसर आपने हम दोनों को सुरों में सबसे पहले देना निश्चित कर लिया। तेरे कानों में छिद्र नहीं है। जननी हंसती है। मेरे लाल का कर्णवेद होगा तब यह कुंडल पहनेगा, मैं भी पहनूंगा। ये तो अपने दोनों करों से मैया के हाथ पकड़कर मचल रहे हैं, तो कानों में छेद कर दे। लाल, मुझे छिद्र करना कहाँ आता है। मैया किसी प्रकार टालना चाहती है। आता है, यह कैसे मान ले कि कोई काम ऐसा भी है जो मैया को नहीं आया, तो छिद्र कर। ऐसे कहीं छिद्र किया जाता है। श्री ब्रजेश्वरी स्नेहमयी समझती है, तेरे बाबा महर्षि शांडिल्य को बुलावेंगे, वे पूजन करावेंगे, तब कोई वैद्य राज कहीं से बुलाए जाएंगे और वे छिद्र करेंगे। बाबा, तुम महर्षि को बुलाओ। इन नंद नंदन को सदा शीघ्रता रहती है। अब दौड़े दौड़े जा आकर ब्रजराज के अंक में बैठ गए हैं और उनके शमश्रु में अंगुलियां उलझाते मचलने लगे हैं। मैं कुंडल पहनूंगा। अभी तो तेरे कान छोटे छोटे हैं। ब्रजराज अपने कुमार की नन्ही सुकुमार कर्णपल्ली धीरे से स्पर्श करते हैं। तू कुछ और बड़ा हो जा तो तेरा कर्णवेद करा दूंगा। नहीं, तुम चलो महर्षि के समीप। अब इनको तो त्वरा है, और जब महर्षि को मुहूर्त निश्चित करना है तो बाबा क्यों टालते। महर्षि तो कभी कुछ कहने पर देर नहीं करते। उनके समीप ही चलना ठीक है, मैं भी चलूंगा। ब्रजराज जानते हैं उनके ये लाल कितने हठी हैं। ये अभी मचल कर भूमि पर लेटेंगे और रोने लगेंगे। इनका रुदन तो देखा नहीं जा सकता। महर्षि की बात शीघ्र मान लेते हैं, तो वहीं चलना उत्तम है। महर्षि शांडिल्य जैसा सर्वज्ञ समर्थ नहीं जानेगा कि मुहूर्त किसके संकेत पर चलते। उन्होंने सुनते ही कह दिया, मैं स्मरण ही कराने वाला था कि श्री कृष्ण को 3रा वर्ष लग गया है। इस वर्ष के 5म अथवा 7म मास में कर्णवेद होना चाहिए। ये शरद ऋतु है, शुक्ल पक्ष है, अतः श्याम सुंदर ठीक कहता। आप आज ही स्वर्ण
द्वादशी को सौम्यावासर में कर्णवेद का उत्तम मुहूर्त है। मैं सुरवैद्यों का आह्वान करूंगा। हम लोगों को आह्वान की आवश्यकता कहाँ थी। हम तो ब्रजराज की विदा होते ही महर्षि के सम्मुख प्रकट हुए और उनके पदों में प्रणत हो गए। उन परम तेजस्वी ने सस्मित बदन आशीर्वाद देकर आदेश दे दिया। लीला मैंने कर्णवेद की सेवा लेना निर्णय किया है आपसे, और हम सबको उनकी इच्छा का ही अनुगमन करना है। उनके सौंदर्य घन शिव विग्रह में कोमल कर्णपल्ली में शलाकाविद बहुत निर्मम कार्य है, यह अब ध्यान में आया। हम सूरों के शरीर में स्वेद कंप आदि विकार नहीं होते, किंतु श्री कृष्ण की कर्णपल्ली में छिद्र करते कर कंपित नहीं होंगे। यह आश्वासन तो हमारे हृदय में नहीं है। भगवान चंद्रमौली गंगाधर ही हमारे आराध्य हैं। अब तो उन्हीं की आराधना चिंतन करना है। इस समय में वे सर्वेश इतनी शक्ति दे कि हमारे कर स्थिर रह सके। स्वर्णकार ब्रजपति का आदेश मिलते ही व्यस्त हो गया। उसे केवल अष्टांगुल प्रमाण शुद्ध रजत की सूक्ष्माग्र सूचिका बनानी है, और उसकी समझ में ही नहीं आता कि रजत शोधन के उसको जो उपाय ज्ञात है वही हम भी जानते हैं। वह कभी हमारा स्तवन करता है और कभी विश्वकर्मा की आराधना में एकाग्र होता है। रजत द्राव पर यह औषधियों के पुट पर पुट देता जा रहा है। स्वर्णकार तीक्ष्णतम सूचिकाग्र और समान सूचिकन शशि किरणोपम यह सूचिका विश्वकर्मा ने संपूर्ण तादात्म्य कर लिया था इसके करों से, और अब भी इसे संतोष नहीं है। यह सूचिका को उलट पुलट कर देखे ही जा रहा है। इसे यह दूसरी सूचिका क्यों चाहिए? यह तो अब बनाए ही जा रहा है। लाक्षा द्रव से चिह्नांकन करने के लिए भी एक ही सूचिका पर्याप्त है। शिशु की परम कोमल कर्णपल्ली के वेद से इसका क्या बिगड़ना है? किंतु यह तो लगता है प्रत्येक शिशु के एक एक कर्ण के लिए एक एक सूचिका बनाने लगा है। मेरे कर्णों में छिद्र होगा। श्री ब्रजराज कुमार बहुत प्रसन्न है, अपनी कर्णपल्ली स्पर्श करते हैं बार बार, और सखाओं से, गोपों से, गोपियों से कहते हैं मैं कुंडल पहनूंगा। ये ऐसे कूदते फुदकते हैं जैसे कुंडल कर्णों में अभी आ गई हूँ, किंतु इनके सखा, इन परम भाग्यशालियों की स्पर्धा उचित ही है। ये कह देते कोई अकेले तेरा ही कर्णवेद है? दाऊ का, विशाल का, भद्र का, तोक का, सबका कर्णवेद है। सब सखा कुंडल पहनेंगे, सबका कर्णवेद है, सब कुंडल पहनेंगे। यह बात तो इन्हें अधिक प्रसन्न करती है। अब ये सबकी कर्णपल्ली टटोलने लगे हैं। तेरे भी इन कर्णों में छिद्र होगा। अरुणोदय में ही मंगल कृत्य प्रारंभ हो गए। महर्षि के आदेशानुसार हम दोनों वृद्ध वैद्य के रूप में ही नंद भवन आए। कितना वात्सल्य है गोपो गोपियों के परम पावन हृदय में। सबका प्रयत्न है कि शिशु को कम से कम पीड़ा प्रतीति हो, उसका ध्यान शीघ्र अन्यत्र चला जाए। वे ये अनेक खिलौने पशु पक्षी एकत्र करने में सुनते ही लग गए थे। महर्षि विप्र वर्ग के साथ प्रातः कृत्य करके सीधे नंद भवन आ गए। हमको पता है कि उनके द्वारा ब्रजराज से संपन्न कराई गई अर्चा स्वीकार करने में भगवान गणपति तक को संकोच होता है, किंतु नवग्रह, सर्वतोभद्र देवता, मातृकाएं, योगिनियां, दिक्पाल, कलश देव, वरुण को भी यह पूजा तो प्रत्येक अवसर पर स्वीकार करनी ही पड़ती है। आज तो ब्रजराज ने अपने आराध्य श्री नारायण के पूजन के पश्चात ब्राह्मणों का पूजन करके हम दोनों का और स्वर्णकार का भी पूजन किया। पूजन तो हुआ उस षोडशांगुल सूत्र में पिरोई अष्टांगुल रश्मि गौर सूचिका का भी। महर्षि शांडिल्य ने आदेश दे दिया, दाऊ का कर्णवेद प्रथम होगा, अवश्य वह नहीं रोवेगा। फिर सब बालकों का लगभग साथ ही। ब्रज में सबके संस्कार साथ होते हैं। माता रोहिणी तनिक आगे दाऊ को अंक में लेकर पश्चिमाभिमुख बैठ गई और उनके पीछे ब्रजेश्वरी अन्य माताओं के साथ पंक्ति में बैठी। ब्रजपति का वात्सल्य केवल सूची का स्पर्श कराना है उन्हें शिशुओं के कर्णों से, और उनके कर कंपित हो रहे हैं। सब शिशुओं के कर्णों से उन्हीं को सूची का स्पर्श कराना पड़ा। ब्रज में तो सब इन्हीं के कुमार हैं। व्यर्थ गर्व करते हैं हम सुर अपने कौशल का। गोकुल का यह वृद्ध स्वर्णकार कितना सूक्ष्म लाक्षा बिंदु अंकित किया है इसने शिशुओं की कर्णपल्ली पर। कितने कोमल ढंग से शिशु की कर्णपल्ली खींचकर जहां से सूर्य रश्मि पारदर्शी हो रही है, ठीक उसी बिंदु पर लाक्षा द्रव का चिन्ह और सब शिशुओं के कर्णों पर इतनी शीघ्र चिन्हांकन।
श्री ब्रजराज कुमार ने भी कोई आपत्ति नहीं की। अपनी कर्णपल्ली खींचे जाने पर लाक्षा द्रव का बिंदु शीतल लगा होगा, बहुत प्रसन्न हो गया क्या? अग्रज के कर्णों की और ही दृष्टि लगाई है। श्री ब्रजेश्वरी कर पकड़कर न रोकते तो ये अपनी कर्णपल्ली टटोल ही लेना चाहते थे। इनकी कर्णपल्ली पर नन्ही लाक्षा बिंदु लगता है कि इंदिवर दल पर सद्योजात वीर वधूटी रो रही है। रक्त से अरुण इन बिंदुओं को देख कर ब्रजराज ने तो अपने नेत्र ही बंद कर लिए हैं। वाद्यों की उच्च ध्वनि, महर्षि ने अपने मुख से शंख लगा दिया। भगवान महेश्वर सहायता करें। हम दोनों ने सूचिकाएं उठा ली। बालक की रोदन ध्वनि सुनाई नहीं पड़नी चाहिए। वाम हाथ से कर्णपल्ली खींचकर हम दोनों ने एक साथ दाव के लाक्षा द्रवांकित स्थान पर सूचिका लगाई और वह स्वतः प्रविष्ट होती चली गई। हमें केवल सूत्र बांधकर तैल लगा देना था। दाव ये अनंत क्या रोते। इन्होंने तो प्रसन्न दृष्टि से हम दोनों की ओर देखा। बस प्रत्येक शिशु के लिए स्वर्णकार ने 2 सूचिकाएं बनाकर कितना उत्तम किया यह हम समझ गए। इतनी उपयोगी बातें हम सुरों को भी समय पर नहीं सूझती। हम 2 थे, यही कुशल थी। एक वैद्य कभी श्री कृष्ण चंद्र का कर्णवेद करने में सफल नहीं हो सकता था। अग्रज के कर्णों में सूचिका प्रवेश देखकर ही वे मचलने लगे थे। दाऊ तो रोता नहीं है, भद्र कुंडल पहनेगा और तुझे चिढ़ावेगा, मैया समझाने लगी। सोचने से लगे लीला में भद्र सचमुच चिढ़ावेगा कुंडल पहनकर। मैं अपने कुमार के कानों में औषधि मलूंगा। मैंने पुचकारा। बड़े उल्लास से बोला, छिद्र औषधि से हो जाएगा, अभी हुआ जाता है। मैंने औषधि लगाते हुए कर्णपल्ली खींच ली थी। कहा, तुम्हारी वह स्वर्णिम बिल्ली कहाँ है, मुझे दिखा तो दो। तनिक ध्यान बटा और हम दोनों के करों की सूचिका कर्णपल्ली पार करेगी। इसने सूत्र बांधकर औषधि तेल लगा दिया। अब साहस नहीं था इनके रुदन को देखने का। हम दोनों का सौभाग्य। हमें अन्य बालकों का भी कर्णवेद करना था और वह संपूर्ण एकाग्रता चाहता था। मैया ने दोनों कर पकड़ रखे थे। ये अरुण चरण उछाल उछाल कर रो रहे हैं। गोपियों में कोई नृत्य करते मयूर को दिखलाती है, कोई कहती है लाल यह रत्न सारिका बोलने लगी है, किंतु सारिका बोले या रोए ये नहीं देखते। ब्रजपति असमर्थ है। अपने कुमार का रुदन देखने में असमर्थ तो है। महर्षि और विप्रगण सब जाने की शीघ्रता में है। ब्रजराज उनको दक्षिणा देने में व्यस्त होकर अपना ध्यान इधर से हटाना भी चाहे तो क्या हटा पाते हैं। लाल तोक रो रहा है, मैया ने कहा, और दोनों कर छोड़ दिए। तो उसे चुप नहीं कराएगा। यह इनकी दूसरी मूर्ति तोक, इतना स्नेह भाजन इनका। इन्होंने तो सुनते ही इधर उधर सिर किया। मैया ने अंचल से अश्रु पोंछ दिया और ये उठ पड़े। अब अपने इस छोटे भाई के कपोल पर नन्हा कर रखकर कहते, चुप चुप हो जा। तोक भी अद्भुत है, अभी सबसे अधिक रो रहा था, कर छुड़ाने को छटपटा रहा था और अब हंसने लगा है इनको देख कर, और ये अपनी हथेलियों से ही उसके अश्रु पोंछ रहे हैं। आप दोनों में से एक तो आवेंगे प्रतिदिन, जब तक ये धागे नहीं खुलते। स्वर्णकार को नेग देकर ब्रजेश्वरी सानुरोध पूछती, हम दोनों प्रतिदिन आवेंगे माता है। यह सौभाग्य छोड़ा जा सकता है। इन कुमारों की कर्णपल्लियों में स्वकर से ही नित्य औषधीय तेल लगावेंगे। इन्हें अब कोई कष्ट नहीं होगा। इनके कर्णों के ये सूत्र खुल तो सप्ताह भर में भी सकते हैं, किंतु 10 दिन में ही हमें खोलने दीजिए। इससे छिद्र पुष्ट हो जाएंगे और तब हम स्वयं